हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है ट्रैफिक सिग्नल स्ट्रेटजी बाय सुभाषिस सर। ठीक है, ये स्ट्रेटजी उन्होंने पुष्कर राज ठाकुर जी के लेटेस्ट इवेंट में शेयर किया था। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो शेयर करूंगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में एक दो बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग चाहें तो घर पे उसे अपने चार्ट पे एज अ बैक टेस्टिंग चेक कर सकते हैं कि वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो कैंडल स्टिक होंगी वो हैं रेड और ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये होगी हमारी रेड कैंडल। ये ग्रीन और रेड कैंडल जहाँ पे भी फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, उसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, सो जैसे ये ग्रीन और रेड कैंडल बनी, हमने उसका हाई और लो मार्क कर लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है कि ग्रीन और रेड कैंडल बन कहाँ रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा अगर वहाँ पे या उसके ऊपर बन जाए, ठीक है, या फिर बीच में कहीं लाइक कि उसको क्रॉस करने के बाद एक रेड और एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, तो हम वहाँ पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि कैंडल जो फॉर्म हो रही है ना, उसकी विक और उसकी बॉडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब या तो दोनों बड़ी बॉडी के साथ कैंडल बन रही हूँ, ठीक है, और छोटे छोटे विक हों दोनों के ऊपर, ठीक है, तो उसका हाई और लो मार्क किया और जहाँ कैंडल के नीचे क्लोज़ किया, कोई भी न्यू कैंडल क्लोज़ करती है तो हम वहाँ के लिए ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, या फिर एक कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी हो और कोई दूसरी कैंडल जिसकी विक बड़ी है बट बॉडी छोटी है, तो भी ये स्ट्रेटजी वहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, उन दोनों का हाई और लो मार्क किया और फिर ट्रेड ले लिया। ठीक है, बट अगर दोनों की विक बड़ी है, ठीक है, और बॉडी छोटी है, तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट जो हो सकता है ये कि लाइक ये कैंडल बनी, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, खराबी बन रही है। ठीक है, और ये दो बॉडी बनती है, दो कैंडल बनी, ठीक है, और इसका हाई और लो मार्क किया। जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज़ करेगी उसके नीचे या उसके ऊपर, ठीक है, उसके ये जब कैंडल क्लोज़ कर दे उसके बाद की जो कैंडल है अगर वो उसके नीचे ओपन होती है, लाइक ये जो क्लोज़ हुआ ना, ये क्लोज़ हुआ उसके नीचे ओपन होती है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। वेट, लाइक ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ये अगर ये ओपन है तो ये क्लोज़ हुआ, इस क्लोज़ के ऊपर ओपन होती है कोई न्यू कैंडल, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी और इस कैंडल के क्लोज़ के बाद कोई न्यू कैंडल बनती है, ठीक है, तो हम ट्रेड ले लेंगे नीचे के लिए। तो ये 4 पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अगर आज का या कल का ही एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये फॉल हुआ, बहुत बड़ा फॉल आया। ठीक है, अब क्या हुआ अगर मैं इसे थोड़ा क्लोज़ करके दिखाऊँ, जैसा मैंने कहा था कि सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट पे एक रेड जिसकी बॉडी पूरी है और विक छोटी है, ये बना। ठीक है, इसके ऊपर गई कैंडल, ग्रीन कैंडल जहाँ क्लोज़ हुई उसके ऊपर ही ओपन हुई, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद रिवॉर्ड देखिए कितना है। ठीक है, और रिस्क कितना है। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि लाइक अगर ये दो कैंडल बन रही हैं, ठीक है, इसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो जो स्टॉप लॉस होगा ना, अगर ट्रेड हम ऊपर के लिए ले रहे हैं तो जो इसका स्टॉप लॉस होगा, आप बिल्कुल इसके एग्जैक्ट क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि ऑपरेटर्स को भी पता है कि हर ट्रेडर यही कर रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ जो स्टॉप लॉस होगा ना, उसकी जो क्लोजिंग है उससे 5-10 पॉइंट नीचे लेके ही अपना एसएल रखना। ठीक है, ऐसे ही ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया, ये यहाँ पे ये हमने मार्क किया, इसके ऊपर कैंडल निकली, यहाँ से एक कैंडल बननी चालू हुई और ये हमारा रिवॉर्ड। और कहाँ तक, और हाँ, कहाँ तक हमें टारगेट लेना है
वो आप लोगों के ऊपर होता है, ठीक है। अगर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पे अगर बन रहा है तो रेजिस्टेंस तक अपना टारगेट ले सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा होगा वहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है, टारगेट। सो ये टारगेट बना। अब देखिए अगर मैं यहाँ कहीं मिस कर गया हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बनी और नीचे आया, बैक टेस्ट किया और ये बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है। सेम 2 अपॉर्चुनिटी मिली है हमें सामने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं कह रहा था कि कैंडल प्रॉपर कैंडल नहीं बनती है उसके बाद बन रहा हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इसमें क्या है, कैंडल ना कोई भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इन दोनों में देखो ये कैंडल प्रॉपर नहीं है, भले ही हमें रिवॉर्ड अच्छा मिल गया बट कैंडल प्रॉपर नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिया, ठीक है। तो 1-2 और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद चलते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एसएल हिट नहीं होगा, एसएल ज़रूर हिट होगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो 100% आपको रिजल्ट ही देगी, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊँ ये दोनों, अब यहाँ पे सपोर्ट पे लिया हमने, सब ठीक था, पर ये कितना ही रिवॉर्ड मिला हमें, सिर्फ हमें यहाँ तक का रिवॉर्ड मिला और हमारा एसएल हिट कर गया, ठीक है। तो एसएल हिट होगा बट मैक्सिमम चांस ये है कि प्रॉफिट ही मिलेगा हमें, ठीक है। और 1 या 2 एसएल हिट हो जाएं तो प्लीज़ थर्ड ट्रेड लेने से पहले आप देख लें कि आपके पास कैपिटल है या नहीं, और कैपिटल ब्लोन आउट हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेट करिए नेक्स्ट डे का कि क्या पता हमें नेक्स्ट डे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। सो ये हो गया। और बैक टेस्टिंग आप लोग भी कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं और भी न्यू वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच।